अब सॉल्युबिलिटी देखो, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब क्या है, गैसेस को हमने क्या करना है, लिक्विड में डिसॉल्व करना है। गैस को हमने लिक्विड में डिसॉल्व करना है। और गैस जानते हैं आप लोग, गैस क्या हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, और कौन सी गैस होते हैं, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, है ना। बहुत सारी गैसें हो सकती है, अमोनिया हो सकता है, अनेक प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, बहुत सारी गैसें हमारे पास है ना। और इसको हमने डिसॉल्व करना है किसमें, किसमें डिसॉल्व करना है बेटा, ये डिसॉल्व करना हमने लिक्विड में। ठीक है ना। तो इसके लिए सॉलिबिलिटी क्या होगी, हम कितनी मात्रा में घोल पाएंगे इसको, है ना। तो इसको समझने के लिए क्या है, ये अगला लॉ हमारे पास है, देखो सॉलिबिलिटी गैसेस इन लिक्विड। तो यहां पर क्या आएगा, देखो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस, जो मैक्सिमम अमाउंट होगी गैस की, विच कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाएगी। हमने क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट लेना है। मान लीजिए हम नाइट्रोजन को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना, सॉल्युबल करना चाह रहे हैं, और इसमें हमने लिया वाटर, मान लीजिए हमने वाटर ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट जो इसकी डिसॉल्व हो जाए इसमें, है ना, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, यहां पर क्या होगा, लिक्विड भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, है ना। तो यहां पर ये दो चीजें ध्यान रखना कि हमारे पास क्या होगा, गैस को हम लिक्विड में कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी का लॉ है। यहां पर तीन चीजें हैं बेटा, देखो सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऑफ अ गैसेस इन अ लिक्विड, जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, वो लिक्विड इन ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करवा देता है, ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको ये कर सकते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर है बेटा, देखो पहला है द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना, द नेचर, यहां पर क्या है, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट मीन्स सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसे है, जो हमारे पास सॉल्यूट होगा उसका नेचर कैसे है। तो पहला क्या करता है, पहले सबसे पहले डिपेंड करता है इस पर। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, कि जो सॉल्यूट है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, और वो नेचर किस प्रकार से हो सकता है, देखो यदि यहां पर यदि देखेंगे बेटा, इसमें किस प्रकार का नेचर हो सकता है। मान लीजिए ये जो सॉल्यूट है, मान लीजिए सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट से कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन विद सॉल्वेंट। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूट है इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो ये क्या होगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, कम सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, जैसे हमारे पास देख लो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं गैसेस के, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन में सॉल्यूट है, अभी सॉल्यूट है ना, क्योंकि कम अमाउंट में हम लेंगे। दूसरा हो सकता है हाइड्रोजन, H2 हो सकता है। तीसरा ऑक्सीजन हो सकता है। चौथा हीलियम हो सकता है, हीलियम गैस, हीलियम He बड़ा लिखेंगे बेटा, है ना, हीलियम ऐसे लिखते हैं, हीलियम, है ना। ये क्या होते हैं, वाटर में कम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है ना, यहां पर क्या होंगे, कम अमाउंट में डिसॉल्व होंगे, डिसॉल्व इन वाटर ओनली, ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, ये स्मॉल एक्सटेंट में डिसॉल्व होंगे, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लेस डिसॉल्व, है ना। या हम कह सकते हैं स्मॉल, इसको हम कह सकते हैं नॉट डिसॉल्व इन प्रॉपर, अलग अलग शब्द हम इसको यूज कर सकते हैं, नॉट डिसॉल्व इन प्रॉपर वे, है ना, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिसॉल्व इन, ये जो गैसेज हैं कौन कौन सी गैसेज हैं बेटे, इसको लिख सकते हैं हम, जैसे नाइट हाँ यहां पर लिख सकते हैं नाइट्रोजन,
और दूसरा क्या लिखा हमने? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना? हीलियम एंड ऑक्सीजन, सॉरी हीलियम एंड हीलियम, है ना? ऑक्सीजन एंड हीलियम, ठीक है? एक्सेट्रा, ईटीसी कर सकते हैं, ईटीसी डिजॉल्व इन वाटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर ओनली, ओनली, इसको ओनली लिखना बेटा, है ना? ओनली टू अ स्मॉल, स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है ना? हम स्मॉल एक्सटेंट में घुलती है ना? ये जो गैसेस हैं ये स्मॉल एक्सटेंट में घुलती हैं। जबकि देखेंगे, जबकि क्या हो सकता है, जैसे अमोनिया, अमोनिया हो गया NH3, NH3, है ना? दूसरा हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl एंड HCl, ठीक है ना? ये जो तीनों गैसेस हैं आर, इसको हम कह सकते हैं आर हाईली soluble इन वाटर, हाईली soluble इन वाटर, soluble इन वाटर। ये दो चीजें हैं बेटा। देखो हमने क्या देखा, नेचर ऑफ, हम क्या कर, किस पे बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट पर। तो सॉल्यूट में दो प्रकार, दो टाइप के हमारे पास सॉल्यूट आ गए, है ना? एक तो क्या है, यहां पर देखो दो चीजें क्या 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 हो रही हैं। एक तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड हीलियम है। ये क्या कर रहे हैं? एक्सेट्रा, ये कह रहे हैं डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, ये स्मॉल एक्सटेंट में डिजॉल्व हो रही है, ठीक है ना? कम अमाउंट में क्या हो रहे हैं? डिजॉल्व हो रही है। जबकि यदि हम यहां पर देखेंगे वायरस, है ना? इसको वायरस भी लिख सकते हैं बेटा जबकि को, ठीक है ना? जबकि यहां पर अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एंड HCl हो गया, आर हाईली soluble इन वाटर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये हाईली soluble है नीचे वाले, और ये ऊपर वाले कम soluble है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर दो चीजें हैं। ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते बेटा। किससे रिएक्शन नहीं करते हैं? वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसलिए क्या है? लेस रिएक्टिव है या लेस सॉल्युबल है ना? जबकि अमोनिया क्या करता है? अमोनिया रिएक्शन करता है। देखो अमोनिया क्या करता है, जैसे माना NH3 है प्लस इसमें H2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? NH4OH बन जाता है। देखो NH4OH बना देता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं वो हाईली क्या होते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है? उनकी रिएक्टिविटी पे और नॉन रिएक्टिविटी पे, ठीक है ना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं इसके लिए, इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाएगी कि द मोस्ट, द मोस्ट, ये थोड़ा गड़बड़ी हो रही है बेटा लिखने में, है ना? उनको आप लोग समझ रहे होंगे, ये मोस्ट लिखा हुआ है ना? द मोस्ट, तो लिखने में दिक्कत है। मोस्ट soluble gases आर, ठीक है ना? आर दोज विच, विच केमिकली रिएक्ट, विच केमिकली react, chemically react with the liquid, with the liquid solvent, liquid solvent। ये याद रखना आपको, ये याद भी करना है ना? यहां पर क्या होगा? द मोस्ट soluble gases are those which chemically react with the liquid solvent। जो लिक्विड सॉल्वेंट से रिएक्शन करेगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगी, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है इसका नेचर ऑफ,
नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये सारे सॉल्यूट है बेटा, ये सॉल्यूट है, ये सारे के सारे क्या है, सॉल्यूट है। इन सॉल्यूट से यदि वो रिएक्शन कर रहा है तो वो ज्यादा सॉल्यूबल होगा, और रिएक्शन नहीं कर रहा है तो लेस सॉल्यूबल होगा, कम सॉल्यूबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बेटा, नियम आता है इसका, है ना। नेक्स्ट ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं साथ साथ में, आपको मिल जाएगा। यदि इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगी। यदि उस सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट रिएक्शन कर रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो यहां ये दोनों एक क्या है, वाइस वर्सा है, जैसे वो करेगा इस प्रकार से। तीसरा यदि पार्ट देखते हैं इसका, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जैसे हम देख रहे थे सॉलिड था, जब हमारे पास पहले सॉलिड वाली कंडीशन में देखेंगे, सॉलिड जब हमने सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था बेटा हमने, कि हमने कोई सॉलिड लिया, मान लीजिए NaCl लिया, और उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे, तो कैसे क्या हो रहा था उसमें, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा था। ये चलो इसको छोड़ दो, हमने लिया था चीनी को, है ना, C12H22O11 को लिया था, हमने इसको इसमें डिसॉल्व किया था, हम टेम्परेचर दे रहे थे इसको, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, सर डिक्रीज। डिक्रीज हो रही सर थी, इंक्रीज। इंक्रीज हो रही थी, है ना। जब हम सॉलिड को क्या कर रहे थे बेटा, सॉलिड को जब हम लिक्विड में डाल रहे थे, इस सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला और यहाँ टेम्परेचर दिया तो इंक्रीज हो रहा था, है ना, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, मान लीजिए हमने क्या किया, कोई गैस लिया, ये देखो कोई गैस का मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व की, और इसको फिर हमने गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होगा, हीट देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, इंक्रीज करवा रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, देखो बेटा जैसे हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ये गैस होंगी तो ये ऊपर निकल जाएंगे, उड़ जाएंगी, इसमें से हट जाएंगी, तो हट जाएंगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो यहां ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी गैसों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ही होती है, वहां पे तो अलग अलग कंडीशन होती है, फिर एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक कंडीशन आती है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। केवल एक्सेप्शन है, एक आध एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताता हूं फिर, है ना, एक्सेप्शन एक आध है। तो यहां क्या समझना हमने, कि मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्यूशन का तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, या आगे आएगा शायद, मैंने लिखा नहीं होगा शायद ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखा है कि, हाँ आ रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार से तीसरा ये पार्ट हो जाएगा, चलो इसको आगे लिखा हुआ है वो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, देखो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ मैंने बता दिया कि आप किस प्रकार से होने वाला है ना। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बेटा, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है गैस की कंडीशन में। जब वहां पे था तो वहां पर क्या होता था, वहां कोई इफेक्ट नहीं होता था किसमें, सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है ना। जब हम सॉलिड को क्या कर रहे थे, लिक्विड में डाल रहे थे, तो उसमें क्या नहीं हुआ था, प्रेशर का कोई इफेक्ट हो रहा था, नहीं हो रहा था, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, देखो मान लीजिए आपने कोई लिक्विड लिया, ये देखो इतना लिक्विड लिया, है ना, और यहां पर क्या किया, ये गैस लिया, ये वाली गैस ले ली, इतना ये वाला गैस, ये गैस पोर्शन है, ठीक है ना, ये गैसेस है, और ये क्या है, लिक्विड है। अब इसको हम क्या करते हैं, पिस्टन लेते हैं, पिस्टन मैंने जिससे हम प्रेस कर सकते हैं इसको, है ना, दबा सकते हैं नीचे की तरफ। अब इस पिस्टन को हम दबाए और यहां तक पहुंचा दिए, देखो यहां तक पहुंचा दी इसको पिस्टन से ला करके, तो ये क्या होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्लोज क्लोज आएंगे, और यहां क्या होंगे, इसके अंदर आने लग जाएंगे, इस प्रेशर यहां बनने लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, जितना प्रेशर बढ़ा होगा बेटा, गैस क्या होगा, उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें क्या किया जाता है, एक प्रेशर के साथ उसको भरा जाता है, गैस को क्या करते हैं, उसमें प्रेशर डालते हैं और उस बोतल में भर देते हैं, है ना। तो
ये कितनी मात्रा में कितने अमाउंट में होगा, इसके लिए हम लॉ भी पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं बेटा जिन पे क्या करता है, डिपेंड्स करता है सॉल्युबिलिटी। देखो यहां ध्यान रखना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, बार बार कह रहा हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, पहला कंडीशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और फोर्थ वन इज प्रेशर। ठीक है ना, इतने पे डिपेंड करेगी। अब चलो इसके एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं बेटा। देखो ये कहता है द solubility of different gases in the same solvent varies considerably, है ना, अलग अलग कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि गैसेस लाइक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम एक्सेट्रा डिसॉल्व इन अ वाटर ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट, कम मात्रा में, है ना। whereas जबकि क्या हो सकता है, द गैसेज ऑफ लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। और उसका रीजन क्या है बेटा, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लेटर गैसेस इन वाटर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस with water to form ammonium hydroxide, सल्फर, देखो सल्फ्यूरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ये देखो बेटा जो लेटर जो इनकी बात कर रहा है, जैसे अमोनिया है, ये कहता है कि जो अमोनिया है वो रिएक्शन करता है किससे, वाटर से, और क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये कह रहा है देखो टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंडली देखो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और इसमें H2O की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है, H2SO3 बना देता है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। एंड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है, यहां पर HCl भी तो दे रखा है, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये क्या करता है, फिर H2O से रिएक्शन करता है और ये क्या बना देता है, HCl एसिड बना देता है, ये एसिड के फॉर्म में बन जाता है वाटर के साथ, है ना। तो देखो ये रिएक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इसलिए ये कहता है कि देखो सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लेटर गैसेस, मैंने जो बाद वाली गैसेस है, ये बाद में है ना, ये देखो ये बाद वाली गैसें है ना, इन वाटर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस विद वाटर टू फॉर्म, ये चीजें बनाती, ठीक है, इन चीजों का निर्माण करती। तो ये क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि देयरफॉर द मोस्ट सॉल्युबल गैसेस आर दोज in which chemically react with the liquid solvent, लिक्विड सॉल्वेंट के साथ वो गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होंगी जो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, केमिकली रिएक्ट करती हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डार्क रखा अलग से, है ना। इस लाइन को याद कर लेना आप लोग। देयरफॉर, या कह सकते हैं द मोस्ट, यहां से देयरफॉर न करके सीधे यहां से कह सकते हैं द मोस्ट सॉल्युबल गैसेस आर दोज व्हिच केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो इस लाइन को याद करना आप लोगों को, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम याद करते चले जाएंगे, अभी 2-3 बार मैंने पढ़ाना है इसको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है बेटा, देखो ये कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे हम क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की जो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कहता है देखो दिस इज बिकॉज इन जनरल गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो भी हम ये क्या कहते हैं बेटा, देखो जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी गैस को यदि हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पर क्या करोगे, यहां पर ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये लिक्विड है बेटा, वाटर है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे हम इस ऑक्सीजन को यहां डिसॉल्व करेंगे ना, क्या कहा बेटा मैंने,
इस ऑक्सीजन को जैसे ही हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन को बोलो किस में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड में। हाँ लिक्विड, लिक्विड इट मीन्स वाटर, है ना। मान लीजिए इस ऑक्सीजन को मैंने क्या किया, इस वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या कह रहा है कि जैसे हम इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे ना, तो यहां से हीट निकलेगी, हीट बाहर रिलीज होगी। जब हम ऑक्सीजन को इस वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो हीट क्या होगी, निकलेगी इसमें से। ये देखो इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि एक्सोथर्मिक होगी, क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये समझ में आ रहा है कि कभी भी हम किसी भी गैस को जब क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, है ना। मान लीजिए मैं क्या करूं, यहां पर ले लूं वाटर, और इस वाटर में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा बेटा, हीट निकलेगी इसमें से, है ना। और वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक, यानी कि इससे हीट बाहर निकलेगी नाइट्रोजन को घोलने के लिए। जैसे हमने वो नहीं लिया था फ्लास्क, एक टेस्ट ट्यूब में छोटे से टुकड़े लिए थे, सफेद सफेद टुकड़े, और फिर पानी डाला था, तो इसमें क्या हुआ था, हीट निकल रही थी। तो ऐसे इसमें से निकलेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को घोलेंगे, तो हीट रिलीज हो जाएगी इसमें से, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब हुआ क्या, जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद की कंडीशंस है, वो कहता है देयरफॉर in accordance with Le Chatelier principle, the increase in temperature will result decrease the solubility of gases। क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, और हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी कब बढ़ रही है, जब हीट निकल रही है। सॉल्युबिलिटी कब घटेगी, जब हम इसको हीट देंगे। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, है ना। तो ये कहता है देखो it is for देखो it is for this reason that most of the gases which dissolve without ionizing, ठीक है ना, without ionizing are readily expelled from the solution by boiling, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा, हमारे पास एक याद रखना है, एक लॉ याद रखना आपको, कि यदि हमने हीट दिया इसको, तो इसमें से हीट सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब भी हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है ना। तो देखो बेटा, उसके बाद एक लाइन ये लिखता है, ये एक्सेप्शन है, एक प्रकार का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है बेटा, जो नियम को फॉलो नहीं करते, है ना, नियम को फॉलो नहीं करते वो एक्सेप्शन होते हैं। तो हमने अभी नियम बताया था, कि नियम क्या बताया था, कि जैसे हम क्या देंगे, हीट देंगे, तो वो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद जिनको हम बोलते हैं, है ना। एक्सेप्शन किस प्रकार से, देखो, इट मे बी नोटेड देयर आर सर्टेन गैसेस, कुछ गैसेस ऐसी हैं, सच है जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एंड इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है बेटा, इनर्ट गैसें बताओ, इनर्ट गैसें कौन कौन सी, हीलियम, इनर्ट गैस, नोबल गैस भी बोलते हैं, है ना। हीलियम हो गया, उसके बाद कौन सा होता है, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब इनर्ट गैस है, जीरो ग्रुप एलिमेंट जो होंगे, है ना। तो ये कहता है, देखो ये कहेगा कुछ कुछ हमारे पास ऐसे गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन है और इनर्ट गैसेस है, whose solubility increase slightly with increased temperature। इन केवल इनके एक हाइड्रोजन हो गया, और दूसरा क्या है, ये जो इनर्ट गैसेस है, इनमें क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जबकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यदि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को
मान लीजिए हमने टेम्परेचर लिया बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करवाया, टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो क्या हो रहा था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, घट रही थी, है ना। इंक्रीज का मतलब बढ़ना हो गया बेटा यहाँ पर, और डिक्रीज का मतलब घटना। ये हमने रूल पढ़े थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये रूल पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी गैसों की, है ना। इन गैस में है ना, गैस में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। लेकिन ये कहता है, देखो एक्सेप्शन क्या कह रहा है, ये जो एक्सेप्शन कह रहा है कि कुछ गैसें ऐसे पाया गया, कुछ गैसों में पाया गया, कौन कौन सी गैसें हैं, एक तो हाइड्रोजन है, H2 है, और ये इनर्ट गैसेस है। कौन सी गैसें हैं बेटा, इनर्ट गैस, और ये एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इनमें क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं ना, इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर स्पेशली इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट, नॉन एक्वा सॉल्वेंट में बेटे सच एज, जैसे अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इनमें क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, देखो यहां पर कह रहा है ऊज, देखो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज स्लाइटली, थोड़ी सी बढ़ जाती है, विद इंक्रीज टेम्परेचर स्पेशली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यदि हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, किसकी, नाइट्रोजन की और इनर्ट गैस की। ये थोड़ा एक्सेप्शन है ना, नहीं तो बाकी जगह डिक्रीज होती है, ये याद रखना। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, सॉरी प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा। यहां पर देखो ये रूल है इसका, है ना, नियम है इसका, है ना। रूल क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या है रूल, क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, ठीक है ना, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना जो है क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये है तीनों के तीनों हमने पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे